लेटिंग गो आपकी पीढ़ी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। हमारी पीढ़ी में तो हम तो उस पीढ़ी के उस क्षेत्र के, मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब का असर हम पे रहा है, हिंदी भाषी हम लोग रहे हैं। अंग्रेजी हालांकि मैं बोल लेता हूँ, कोई चिंता की बात, हिंदी ही मेरी आत्मा की भाषा है। तो जब मैंने सोचा कि लेटिंग गो, मैंने टीम से पूछा क्या होता है लेटिंग गो। तो हमारी टीम में कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग नहीं समझेंगे, हमारी पीढ़ी के लोग समझते हैं इस चीज़। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो, जाने दो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारी पीढ़ी में भी होता था, हम इसके लिए शब्द कुछ और बोलते, जैसे मैनू की, तेनू की, छड्डो यार, अरे मटिया, अरे भाड़ में, अरे देखा जाएगा, अरे देख लांगे। तो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बिहार में अरे मटिया दो, तो वहां मटिया दो बोल देते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा आ जाने से ऐसा थोड़ा है कि भारत के लोग उसके बिना काम चला रहे थे, यहाँ भी काम चल ही रहा था लंबे समय। तो फिर मैंने कहा ये टॉपिक ठीक है, और जिस उम्र के बच्चों को एड्रेस करना है, उस उम्र के बच्चे अक्सर इमोशनल टर्मोइल में, यही उम्र है जब दिल लगता है, टूटता है, और करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर्स मिलते हैं। तो जिस उम्र में इमोशन सबसे ज्यादा उठापटक करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है, उस उम्र के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजूद टॉपिक मुझे यही लगा, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं। मैं पहले डिस्क्लेमर्स लगा दूं, मैं मनोविज्ञान का अध्यापक नहीं हूं, मैंने साइकोलॉजिस्ट में ना एमए किया है, ना एमफिल, ना पीएचडी किया है, ना मैं मोटिवेशनल चीज़ें करने का कोई सर्टिफाइड अध्यापक हूं। अपने जीवन के अनुभवों से, साहित्य से, दर्शन से, कानून से, पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा, और बाकी उस सबसे ज़्यादा सीखा 50 साल के जीवन में, जिसमें से 25 साल का जीवन अध्यापन में और अपना उद्यम करने में। अनुभवों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो मैं अनुभवों से सीख के बातें करना पड़ता। हालांकि हंसराज कोडिस का खौफ इतना ज़्यादा होता है कि जब मुझे पता लगा कि मेरा टाइम फिक्स हो गया आने का, मैंने अपनी टीम से कहा कि यार लेटिंग गो भी कोई किताब है तो देखो देखो, मैं देख तो लूँ क्या होता है। तो 2 किताबें उन्होंने भेजी, बड़े भारी भरकम अंग्रेजी ऑथर्स की। तो मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। 5-10 मिनट पढ़ के मुझे लगा कि उससे बात बनेगी नहीं, वो अलग ही टाइप की बातें थी, बड़ी थ्योरेटिकल सी बातें। तो मैंने कहा क्या थियरी बात करेंगे, उसका मजा ज्यादा है, क्यों थियरी में जाए। तो मैं जो कुछ भी अगले एक आध घंटे में, मतलब 1 घंटा की, आधा घंटा की, 1.5 घंटा, वो मैं आपके चेहरे से, आप केवल चेहरे पे भाव सुनना चाह रहे हैं। मैं तो अभ्यस्त हूँ, मैं 8 घंटे बिना ब्रेक के, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ सुबह से रात। नहीं, आप अपना देख लीजिए कितना आप सुनने की। और ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीच सुनने का नहीं करूंगा, उससे 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 बेहतर ये है कि बीच में छोड़ देंगे, और मैं आपकी उम्र का, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टॉर्चर तो ध्यान रखेंगे। पर मेरा ख्याल है कि आपको मजा आएगा, क्योंकि आपकी उम्र से जुड़ी बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले 2 शब्दों में अंतर, एक शब्द है गिव अप कर, एक है लेट गो कर। कभी कभी लगता है कि दोनों बातें एक जैसी हैं, पर दोनों बातें एक जैसी हैं नहीं। गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना। मसलन आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात, ने कोशिश की कि मैं यहां पर आ जाऊं, कोशिश की। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं, लेकिन हाँ, व्यस्तता मैं आजकल अवॉइड करता हूं कि कहीं जाऊं, क्योंकि पता नहीं पिछले 3 साल में इन्विटेशंस इतने, मुझे, मैं 25 साल से पढ़ा रहा था, कोई पूछता भी नहीं था मुझे। मैं यूट्यूब में पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आते हैं। कुछ तो ऐसी जगह से आते हैं जिससे कोई दूर दूर तक मेरा संबंध ही नहीं है। कोई बड़ी कंपनी है, इन हाउस प्रोग्राम है, कह रहे वहां के मोटिवेट कर, तो मैंने कहा यार मैं कैसे मोटिवेट कर दूं मैं। तो फिर अब हमने पॉलिसी बनाई है कि जितना कम हो सके उतना कम जाएं। रमा जी का आदेश तो मेरे सर माथे पर है, मेरी सीनियर है, मैं उनको, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूं कि ना जाऊं। अच्छा, मना करना खराब लगता है, तो हम क्या करते हैं कि धैर्य की परीक्षा, जैसे इनके लिए हमने सिंपल पॉलिसी है कि जब कोई बच्चा कहे, उसको बोलो कि सर 3 महीने फ्री नहीं है, 6 महीने फ्री नहीं है, 1 साल चंद्रमा पर गए हूँ, कुछ ऐसा वैसा बोल के टालो, किसी का दिल भी ना दुखे और मैं भी अपना समय बचा। तो हमने इनको बहुत परेशान, 3 बार 4, मतलब किया तो मेरी टीम के मेंबर ने, पर मेरे निर्देश पे किया, तो आप उनको मत कुछ कहिएगा, मैंने कहा। तो 3 बार 4 बार 5 बार टाला, नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे, अच्छा देखते हैं, नहीं हो पा रहा ऐसे। अब इनके सामने 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हार मान लेती और अंत में बोलती कि कोई बात नहीं, दुख हो रहा है, ये होता है गिव अप कर। एक दूसरा स्टांस भी होता है, दूसरा स्टैंड, कि कोई चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपको मसलन ये मुझे बुलाना चाहिए, मैं नहीं आ रहा, मैं बिना बात के भाव खा नहीं आ रहा हूं, और एक समय के बाद ये इस मूड में आ जाती कि भाड़ में जाओ, नहीं यार तो भाड़ में, तुम जैसे बहुत देख, एक ढूंढेंगे 100 मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे, क्या समझते हो अपने आप को। और फिर मैं कहता मैं आना चाहता हूँ, कहते नहीं हम नहीं बुलाएंगे आपको। ये होता है लेट गो।